देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। मुत्तहदा महबूबनगर की खबरनामा अक्से महबूबनगर पेश करते हैं बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए नित नए डिजाइन वाले जेवरात और डिजाइनर मलबूसात का वाहिद मरकज बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल, न्यू टाउन, महबूबनगर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की मुत्तहदा ज़िला महबूबनगर के मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूबनगर में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। गुल अज़रो अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युल्दअुल मरउ मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन। बुखारी व मुस्लिम। इंसान को एक ही सुराख से दो मर्तबा नहीं डसा जा सकता। ईद उल अज़हा के पेश नज़र श्रीधर डीएसपी महबूबनगर की जानिब से एक अमन कमेटी का इजलास महबूबनगर के रॉयल फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया महबूबनगर केसी नरसिमलू, कमिश्नर बल्दिया महबूबनगर, कमिश्नर बल्दिया जरचल्ला और सर्कल इंस्पेक्टरान महबूबनगर टाउन, रूरल और जरचल्ला के अलावा शहर महबूबनगर और जरचल्ला के कौंसलरान बल्दिया, सियासी कायदीन और मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस इजलास में ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई और दीगर इंतज़ामात के मुताल्लिक़ गौर व खौज़ किया गया। इजलास में शुरका ने ईद उल अज़हा के 3 दिन बल्दी अमला में इजाफा करते हुए कुर्बानी के जानवरों के बकायात को घरों से उठवाने का मशवरा दिया। इसके अलावा बल्दिया की जानिब से भी प्लास्टिक कवर्स मुहैया करवाने की तजवीज़ पेश की ताकि इन कवर्स में कुर्बानी के जानवरों की बकायात डालकर बल्दी अमला को दिया जा सके। इसके अलावा पानी की बिला रोक टोक सरबराही और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बाद अज़ां दोनों कमिश्नर बल्दियात और सदर नशीन बल्दिया महबूबनगर ने हाज़रीन इजलास के मशवरों के मुताबिक इक़दामात का तयक़ुन दिया। डीएसपी महबूबनगर ने कहा कि महकमा पुलिस की जानिब से इन 3 दिनों में चौकसी अख्तियार रखी जाएगी और किसी भी शरपसंदाना साजिशों को आहनी पंजे से कुचला जाएगा और कहा कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में फ़ौरन पुलिस को इत्तला देने की दरख्वास्त की। हरितहरम प्रोग्राम के तहत पालमपुर यूनिवर्सिटी के पहाड़ियों में ज़िला महबूबनगर एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार ने बीजों के सीड बॉल्स को बिखेरा और इसी तरह ड्रोन कैमरे के जरिए सीड बॉल्स बिखेरने के प्रोग्राम का भी आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़िले को सरसब्ज व शादाब रखने की गर्ज से ही तेलंगाना हुकूमत ने हरितहरम प्रोग्राम को मुतारुफ करवाया। इस प्रोग्राम के ज़रिए सड़कों की दोनों जानिब पौधों की शजरकारी और देही नोयत के पार्क का आगाज़ किया गया है। అందుకే పైనకి వెళ్ళండి అని చెప్పిన ఓకే సార్ మీరు రెడీ అయినప్పుడు చెప్పండి ఓకే ఆన్ కౌంట్ ఆఫ్ 3 1 ఈగర్ మీరు రెడీ ఆజో ఆజో సార్ రండి స్వామి సార్ స్వామి 3 జై హో అందరూ కూడా అదే మనది అది పాజిటివ్। సో అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు మన మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో పాలమూరు యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో మనం 2 crore సీడ్ బాల్స్ చేసిన తర్వాత దీనికి ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో బాంబింగ్ చేయడం ఇక్కడ జరుగుతుంది। ఈరోజు
పాల్మూరు యూనివర్సిటీ వీసీ గారితో పాటు జిల్లా అధికారులు, డిఆర్ఓ గారు, డిఆర్డిఓ గారు, పీడీ మెప్మా, ఇతర అధికారులు, తర్వాత ఎన్ఎస్ఎస్ ద్వారా వచ్చిన మెంబర్స్ చాలామంది ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ సీడ్ బాల్స్కి ఇక్కడ బాంబింగ్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న గుట్ట ప్రాంతంలో అది చేసి ఇంకా డెన్సిఫికేషన్ చేస్తూ ఇంకా మనకి అటవీ సంపదకి మనం పాటిస్తూ మంచి చేస్తూ ఇంకా ఎన్ని మొక్కలు నాటితే ఎంత మంచి ఉంటుంది దీనికోసం ఇక్కడ ఈ ప్రయత్నంలో మనం ముందు పెడుతున్నాను. అదేవిధంగా తెలంగాణకు హరితారం పథకం కింద మనం చాలా వరకు అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ కానీ, బ్లాక్ ప్లాంటేషన్ కానీ, పీపీవీస్, తర్వాత ఎంజీఎన్ఆర్ఎస్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా మిగతా डिपार्टमेंट आध्वर्यंलो కూడా प्लांटेशन टेकअप జరుగుతుంది. ఇప్పుడే तेलंगाना के जिला महबूबनगर के बेशतर टीका अंदाजी के मराकज पर कोरोना के टीके खत्म हो गए हैं। इन मराकज पर नो स्टॉक के बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। टीके कब दिए जाएंगे किसी को पता नहीं। जिले में इन टीकों के मुनासिब स्टॉक की अदम दस्तयाबी की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई अफराद सुबह ही से इन मराकज पर पहुंचकर टीका लेने के लिए अपनी बारी के मुंतजिर हैं। ताहम टीके के ना होने की वजह से इनको मसाइल का सामना करना पड़ा। हफ्ते को महबूबनगर के 16 मराकज पर सिर्फ 570 डोज ही दस्तयाब करवाए जा सके। 8 मराकज पर टीके दस्तयाब नहीं हैं। పాత కాపీలు చూడు ఒరిజినల్ వర్క్ ఎక్కడికి సార్ సోమవారం रियासती हुकूमत के महकमा सेहत की जानिब से आर्जी तौर पर खिदमात अंजाम देने वाली जुमला 1604 नर्सों की खिदमात को फौरी असर के साथ ख़त्म कर दिए जाने के ख़िलाफ़ ज़िला महबूबनगर मुस्तक़र के सरकारी अस्पताल के हाथे में नर्सों की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और इस एहतजाजी धरने में महकमा सेहत के फैसले के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। एहतजाजी नर्सों ने कहा कि रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान इस बात का वादा किया था रियासत में तिब्बी अमला की खिदमात को बाकायदा बनाने के इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन अचानक किए गए इस फैसले पर नर्सों ने बरहमी का इजहार किया। इस एहतजाज में शामिल तिब्बी अमला ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इन तमाम नर्सों को जिन्हें बर्खास्त करने के अहकामात जारी किए गए हैं इनके बाज़ाब्ता तक़र्रुर और मुस्तक़िल मुलाजिमत की फराहमी के इक़दामात करें। जिला हास्पिटल पच्चपाटी मामनार हास्पिटल। मेरा नाम परवीन बेगम है। महबूबनगर जनरल हॉस्पिटल में हम लोग कोविड आया खुद हम लोग रिक्रूटमेंट हुए इधर 2020 में जुलाई में हमारे रिक्रूटमेंट लिए हुए हैं इधर। दुनिया पूरे में कोरोना के वजह से पूरा दुनिया पूरा डरते समय हमारे लोगों को 140 मेंबर्स इधर आके हम लोग ड्यूटी करें। पूरे जने सिस्टर पूरे जने हम लोग कोविड में हमारे फैमिलीज़ को भी हम लोग परेशानी में डाल के हम लोग सब जने इधर आके ड्यूटीज़ करें। हमारे अपने सीएम सर केसीआर सर बोले थे जो आउटसोर्सिंग में कर रहे हैं कोविड समय में जो कर रहे हैं ना सिस्टर्स उन लोगों कभी भी धोखा नहीं होता। रात में फ़ोन कॉल आया तुम लोग पूरे जने टर्मिनेट हो गए, तुम लोग ड्यूटीज़ को नहीं आना। ये कहाँ तक करेक्ट है आप लोग सोचिए। इतना हम लोग हमारे जान से भी ज़्यादा हम लोग हमारी परेशानी नहीं सुन कर ड्यूटी करे तो हम लोग एक गिफ्ट मिला है। अभी हम लोग एक ही ये गवर्नमेंट से और सीएम सर से हमारी एक रिक्वेस्ट कर रहे कि सर हमारे बारे
बारे में सोचिए। हम ना 1640 सिस्टर्स पूरे रोड पे पड़े हुए हैं, आज को 12 दिन धरना चल रहा। सर हमारे बारे में सोचिए सर, क्यों बोले तो हम लोग इतना सेवा करिए, हमारे कुछ ना कुछ मिलना है सर, प्लीज़ हमारे लिए कुछ ना कुछ करिए सर। पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ तांडूर मुस्तकर में योजना कांग्रेस की निगरानी में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाज के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर केसीआर के पुतले को नज़रआतिश करने की कोशिश को पुलिस ने रोक लिया। इस मौके पर योजना कांग्रेस सदर सौम्या तबस्सुम ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने मुल्क की अमीर तरीन आदमी से लेकर मुल्क के गरीब आवाम तक इस्तेहसाल करने का काम किया है और मजीद कहा कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों को बढ़ाकर आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस कायद सतीश रेड्डी, संतोष गौड़, बोया अशोक के अलावा कांग्रेस कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। लगातार महंगाई बढ़ती, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई आसमान छूने को है। इसमें पेट्रोल डीजल का दाम लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा सरकार बढ़ाती जा रही है, उस पे से स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर टैक्स लगाती जा रही है। तो ये आम जनता के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आज लोग युवा कांग्रेस के लोग हर उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे जो भाजपा सरकार और टीआरएस तेलंगाना सरकार जो भी अन्याय जनता के साथ करेगी उसके खिलाफ युवा कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता आवाज़ उठाएंगे और आम जनता के हक के लिए साथ खड़े रहेंगे। జాతీయ అధ్యక్షుడు బివి శ్రీనివాస్ ఆదేశాల మేరకు మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శోషణారెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు మన తాండూరు పట్టణంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ సుమయ తబ్రేజ్ గారు అలాగే జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ రమాకాంత్ గారి ఆధ్వర్యంలో పెరిగిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలకు మద్దతుగా వ్యతిరేకంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। మనందరికీ తెలుసు గత 7 సంవత్సరాల్లో దేశంలో చూసుకుంటే నరేంద్ర మోడీ పాలన కానీ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ పాలన ప్రతి ఒక్కరిని దోచుకతినడమే ఉంది। ఏదైతే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు పెట్రోల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 100 రూపాయలు బ్యారెల్ ఉన్నా కూడా మాకు ఆ రోజు పెట్రోల్ 50 రూపాయలకు దొరుకుతుండే। ఈరోజు క్రూడ్ ఆయిల్ ఏదైతే ముడి చమురు ధర 55 రూపాయలు పర్ బ్యారెల్ అయితే మాత్రం 106 రూపాయలకు అమ్ముతుండ్రు। ఒక్కొక్క లీటర్ మీద 33 రూపాయలు 35 రూపాయలు మోడీ ప్రభుత్వం, 33 రూపాయలు ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం దోచుకుంటూ అక్కడ దోచుకున్న మన ప్రజల నుంచి దోచుకున్న డబ్బంతా కార్పొరేట్స్ కి నీరవ్ మోడీ, अमित शाह, अंबानी जिला जोगुलांबा गढ़वाल में वाक़ प्रियदर्शनी जुराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 3 दिनों से बालाई इलाकों में हो रही बारिश के पेश नज़र जुराला प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 9.657 टीएमसी है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 8.730 टीएमसी दर्ज की गई है, जबकि इनफ्लो 61,800 क्यूसिक दर्ज किया गया।
जिला विकाराबाद के तांडूर में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से ईद उल अजहा के पेश नज़र सदरनशीन बल्दिया तांडूर ताटीकोंडा स्वप्ना परिमल से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया है कि ईद उल अजहा के पेश नज़र मुसलसल 3 दिन तक सुबह के औकात में पीने के पानी की सरबराही की जाए और सफाई का खास एहतमाम किया जाए। मस्जिदों के अतराफ व कनाफ और गलियों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाए और हर वार्ड में बल्दिया की जानिब से छोटे और बड़े प्लास्टिक के थैलियों की तकसीम अमल में लाई जाए ताकि कुर्बानी के जानवरों का फुजला डालकर बल्दिया के अमले के हवाले कर सकें। इस मौके पर कारगुजार सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडूर मोहम्मद बाबर, जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उस्मान गनी, नायब सदर सैयद जुबैरुल्लाह, अब्दुल अलीम, ट्रेजर मोहम्मद अकरम अहमद अराकीन आमिला, अनवर खान, अब्दुल लतीफ़, रऊफ़ खान, अब्दुल मन्नान, इमरान, इंजीनियर व दीगर शरीक थे। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। के मुबारक मौके पे ईद उल अज़हा यानी बकरीद हमारे सर पे है और आने वाले दिनों में ईद के मौके पर हम महकमे बल्दिया से गुजारिश कर रहे हैं कि वो साफ़ सफाई के नज़्म को बखूबी एतबार से पूरा करें और जो है ना पानी की रेगुलर सप्लाई में किसी किस्म की कोताही ना बरतें और जो है ना जंबो पॉलीथीन बैग्स पूरे मस्जिदों में और अपने काउंसलर के ज़रिए से आवाम के पास जो भी कुर्बानी दे रहे हैं उनके घरों तक पहुँचाएँ ताकि तांडूर में रहने बसने वाले किसी भी आवाम को किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना हो और जो है ना इस वबा में हम जो है ना किसी किस्म की जो है कोई रियायत बख्शना नहीं चाह रहे हैं। इस वास्ते गुजारिश करते हैं महकमे बल्दिया से मोहतरमा ఫెస్టివల్ వస్తుంది కాబట్టి బక్రీద్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా మన ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వాళ్ళందరూ ఈరోజు నాకు మెమరాండం ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. బక్రీద్ ఫెస్టివల్కి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ ఏర్పరచాలని వాళ్ళు కోరడం జరిగింది. అదేవిధంగా లాస్ట్ ఇయర్లో కూడా మేము అన్ని ఈద్గాలకు కానీ దర్గాలకు కానీ ఎలాంటి క్లీనింగ్ కానీ అక్కడ కొన్ని ఈద్గాలలో బుషెస్ చాలా పెరిగినాయి. ఆల్రెడీ నాకు ఇంతకుముందు కూడా వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఆల్రెడీ మొన్న 2 డేస్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు వర్క్ కూడా మా శానిటేషన్ వాళ్ళందరూ. ఈ మన బక్రీద్ ఫెస్టివల్ కోసం కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ అతి తొందరలో చేపించేస్తాము. 4 రోజులు ఖచ్చితంగా అన్ని ఈద్గాలకి కానీ ఎక్కడెక్కడైతే మన వెహికల్స్ లేబరు ఏదేది ఫెసిలిటీస్ కావాలో అన్ని వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఖచ్చితంగా ఏర్పరుస్తాను. అలాగే బ్లీచింగ్ విషయంలో ఇప్పుడు కొంచెం రైనీ సీజన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా బ్లీచింగ్ పౌడర్ చేయించి అన్ని ఈద్గాలలోకి కానీ మన దర్గాకి కానీ బ్యాగ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇచ్చాము మస్జిద్లలో కూడా ఇప్పుడు కూడా అలాగే बैग्स ఏర్పాటు। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।